पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया। विनियामक मंच की ऐतिहासिक 100वीं बैठक अभी हाल में आयोजित हुई। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई। और अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक हैं तुषार मेहता, जो कि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने डॉक्टर ए.के. पंडा। और नेशनल पंचायत अवार्ड्स हाल में रिलीज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, जिसमें मिजोरम का कवर्थ नॉर्थ विलेज जो है टॉप रैंक लाया। और दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी जो है या सबसे बड़ा लेक कहें तो कौन सा है? कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी का बॉर्डर लगता है तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से, रसिया से, ईरान और कजाकिस्तान से। इसका ट्रिक क्या है? तारिक, है ना? मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। राष्ट्रपति ने नर्सिंग कर्मियों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और सेहत इनिशिएटिव जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किसने किया? तो शिवराज सिंह ने, राइट। और यह इनिशिएटिव जो है एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ लिंक करता है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का पहला गृह मंत्री भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह जो है खेरा सत्याग्रह 1918 के नेता थे और बारदोली सत्याग्रह 1928 के भी नेता थे। और बारदोली की महिलाएं ने ही जो है इन्हें 1928 में सरदार की उपाधि दी थी। इंडिया जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन चुका है 2025 से 27 के पीरियड के लिए। और हाल में एक ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का रिपोर्ट आया, इसमें बताया गया कि ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया जो है वो 32% है टोटल लैंड एरिया का। हेक्टेयर में बात करें तो 4.14 बिलियन हेक्टेयर से। और 45% ये फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय हैं। और 20% वन जो है पूरी दुनिया का वो रसिया में अकेले मिलता है। पहला स्थान इसका, फर्स्ट रैंक है। और भारत का रैंक क्या है? तो 9th है। भारत ने जो है अभी स्वर्ण पदक जीता है कहाँ पे? तो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो कि शंघाई चाइना में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रमुख डिजिटल पहलू, वन केस वन डेटा और ये, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये है सुहाए, ठीक है, सुहाए एआई संचालित चैटबॉल की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइप 004 जो है चीन का है। चीन जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर परमाणु युद्धपोत बनाने जा रहा है। अमेरिका के फोर्ड क्लास से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है चीन का यह युद्धपोत। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 145 साल में जो है बनी पहली महिला प्रिंसिपल कौन है? तो प्रोफेसर सुसान इलियास। न्यूयॉर्क की गवर्नर जो है कैथी होचुल ने भारतीय शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया। विकास खन्ना, भारतीय शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया। वह न्यूयॉर्क में एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत उपव्यास विरासत माह के दौरान सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत ने जो है पहला अल्जाइमर का थेरेपी पाया है, जिसका जो एक डोज का कीमत है 1 लाख रुपया। इसका नाम क्या है? तो डोनानेमैब ड्रग। और ब्रांड नाम क्या है? तो लॉरमेल्जी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो हर वर्ष भारत में 12 मई को मनाया जाता है। आईसीसी वनडे में रैंक 1 जो है अभी भारत टीम है। और सेहत का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कुलजीत कौर मरहास जो है क्रिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। केरल पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। और दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं फॉस्टिनो ओरो, ये सेकेंड नंबर के हैं, ठीक है। और पाकिस्तान ने हर वर्ष 10 मई को फरकाई हक दिवस मनाने की घोषणा की है। एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई जो है वो मेघालय में लॉन्च हुआ। और योवेरी मुसेवेनी राष्ट्रपति बने युगांडा के। भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित की।
जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशामुक्त अभियान शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन शेरनी विशेष बल का गठन किया और लॉरा फर्नांडीज जो है कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई। हाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना वेस्ट बंगाल ने शुरू किया। मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रांड प्री 2026 जॉर्ज मार्टिन ने जीता और भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में बनाया गया। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला सेवाल ब्रिज जो है भोपाल में लॉन्च किया गया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला नया सदस्य देश बना सऊदी अरेबिया, 26वां देश है। झारखंड ने प्राइमरी स्कूल में जीरो ड्रॉप आउट रेट हासिल किया है। किसने? तो झारखंड ने। और महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष बने आर मुकुंदन। प्रशांत पीसे ओमान में भारत के नए राजदूत बने। और रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया। और गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 काम हुआ, संपन्न हुआ तो आंध्र प्रदेश में। अदरक मिशन हाल में मिजोरम में लॉन्च किया गया। और भारत ने सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोने और चांदी पर जो आयात शुल्क लगा दिया है 15%, ताकि कम से कम भारतीय जो है उसे कम से कम खरीदें और हमारा फॉरेक्स रिजर्व सेव रहे। ठीक है, पहले कितना था? 6%। भारत ने जिनेवा में ITU परिषद यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल 2026 में वैश्विक दूरसंचार नेतृत्व को मजबूत किया। भारत ने कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद संभाला। और गाजियाबाद में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को प्रेसिडेंट्स कलर मिला। श्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात के सासनगिर में लायन स्पेसिस स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वर्तमान में भारत जो है 25 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट करता है 7 साइट पर। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी की 8.8 गीगावाट। और भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक इसे हमको 100 गीगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जाना है। भारत का पहला अल्जाइमर डिजीज थेरेपी डोनानेमैब जो है लॉन्च हुआ। असप ने पहला लीगल अगरवुड जो है चिप जो है सऊदी अरबिया और UAE को शिप किया है। और दिल्ली सरकार ने ज़्यादा गर्म इलाकों के लिए बनाया विशेष सुरक्षा चक्र। हाल में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। असम की बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। कैबिनेट ने धोलेरा और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी। धोलेरा और अहमदाबाद के बीच। और स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब बार्सिलोना ने जीता। केरल के नए CM बने VD सतीशन। CBI के निदेशक बने प्रवीण सूद। और भारत के पहले CBI के निदेशक बने प्रवीण सूद और भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर जिले में भीम मंडली पर्यावरण धर्मस्थल का उद्घाटन किया। और अपनापन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किसने शुरू किया? तो नई दिल्ली सरकार ने। IITM पुणे में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। राजस्थान को मिला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट सहस्रा सेमीकंडक्टर्स। कहाँ पर? तो भिवाड़ी में। हाल में वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। इंडिया जो है पूरे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है सोना का चीन के बाद। और बाल्टिक स्टेट्स जो है इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को कहा जाता है। नासा का साइकी मिशन 3 साल के सफर के बाद जो है मंगल ग्रह के करीब पहुंचा है। अक्टूबर 2023 में 2.2 अरब मील की यात्रा पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है पृथ्वी और अन्य चट्टानी ग्रहों के निर्माण की बेहतर समझ प्राप्त करना। भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अंगदान विशेषकर मृतक अंगदान की भारी कमी के कारण हजारों मरीज समय पर नहीं मिलने से लगातार जान गंवा रहे हैं। और भारत जो है दुनिया में अंग प्रत्यारोपण संख्या में तीसरे स्थान पर है। हाल में जो है भारत UAE के बीच में LPG सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है। भारत और UAE जो है भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर भी है। और भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। और काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन जो है पुर्तगाल में हो रहा है। वेस्ट बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बने रथेंद्र बोस। और दक्षिण एशियाई भर्तुलन महासंघ के अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव।
भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। और सिक्किम का हाल में 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम का स्थापना जो है 16 मई 1975 को हुआ था। भारत का 22वां राज्य बना था। अली फली कादिम अल जैदी जो है इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूएई जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है और सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर है। भारत में जो है पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा डैम नेटवर्क है, अमेरिका और चीन के बाद। और सबसे ज़्यादा डैम जो है भारत में महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में। अच्छा, ब्लैक कार्बन कैसे बनता है? तो जब हम इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं लकड़ी का, वेस्ट मटेरियल्स का और जीवाश्म ईंधन का, तब जो है ब्लैक कार्बन बनता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड इंडियन सॉफ्ट शिल टर्टल जो है रिलीज हुआ है कहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है? तो असम में। हाल में भोजशाला जो है वो उसे मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। यह परमार किंग राजा भोज के द्वारा 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, धार एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर जो ये कमल मौला मस्जिद बना और फिर से जो है हाल में भी मंदिर का दर्जा दे दिया गया। 1000 वर्ष पुराना चोला कॉपर प्लेट जो है नीदरलैंड ने भारत को वापस किया। हाल में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ये अनाउंस किया कि वो जो है तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये देगी। ठीक है। क्यों भाई? तो लोकसभा सीटें घटने की आशंका के बीच, क्योंकि दक्षिण के राज्य में जनसंख्या बढ़ी नहीं है, तो उनको लग रहा है कि लोकसभा शेयर घट नहीं जाए। और नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो है देश में पहली बार पकड़ी जिहादी ड्रग कैप्टागन। और सीबीएसई जो है 3 लैंग्वेज को जो है कंपलसरी कर दिया है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। और कम से कम 2 लैंग्वेज जो है 3 में से नेटिव इंडियन की होनी चाहिए। और तीसरा जो लैंग्वेज है उसके लिए कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र स्विमर ऋषभ दास जो है उसने हिस्ट्री क्रिएट किया है सिडनी ओपन 2026 में। और 200 मीटर के तैराकी को जो है 2 मिनट में उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और पेरियासामी कुमार जो है यूके में भारत के उच्चायुक्त बने। कृषि आधारित इतोरी गिरी उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और वेस्ट बंगाल ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत अनिवार्य किया। केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियामक पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? त्रिपुरा। तो कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस ले लिया है, यानी स्कूल में अब बच्चे जो हिजाब पहन के जा सकते हैं। उबेर जो है भारत में अपना पहला डेटा सेंटर शुरू करेगा। और स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्नी कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। किसने? तो स्वीडन ने। हाल में जो है अपस्लो इट डिस्क बांध जो है चर्चा में है, क्योंकि पीएम मोदी ने दौरा किया है। कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में। और श्री अमित शाह ने दशेलो गुजरात में मधुर डेयरी के अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र उत्तरी क्षेत्र ने एक अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया। और भारतीय नौसेना ने भोपाल में नौसैनिक नौकायन केंद्र का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो 18 मई को मनाया जाता है। और बिहार कैबिनेट ने किशनगंज में CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। और अल्कोहल आधारित पास लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक। सिक्किम में 1 जून से लागू होगा आनंद कारज अधिनियम। यह सिख पारंपरिक विवाह से संबंधित है। कांगो और युगांडा में इबोला का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। और कामी रीता शेरपा ने सर्वाधिक बार यानी कि 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जानिक सिनर 50 साल बाद इटालियन ओपन जीत गए हैं और पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए। उपविजेता कैस्पर रूड। महिला एकल में जो है इटालियन ओपन जीती है एलिना स्वितोलिना ने। उपविजेता कोको गफ। बायर्न म्यूनिख ने एक सत्र में सर्वाधिक 122 गोल करने के नए रिकॉर्ड के साथ जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा का खिताब जीता है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा जो है दिल्ली में शुरू हुई है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT बॉम्बे में भारत इनोवेट्स 2026 के तहत भारत की पहले एकीकृत कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा का उद्घाटन किया। एस जयशंकर ने शून्य से आनंद प्रदर्शनी का उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया। हाल में जियो प्लेटफॉर्म्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं आकाश अंबानी। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने फ्रेडरिक सोयेज। एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MCA और जो है
डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। डीआरडीओ की दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। यह स्वदेशी है ना, इंडिजिनस है, क्योंकि स्वाभाविक है कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अच्छा, 5th जनरेशन का है और इसमें 2 इंजन होंगे। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए यूएई के साथ समझौता किया और ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया। और एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल जो है सॉरी दिस इज 27 पदक जीते।